बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट कैट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि बिल्लियाँ, अब जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, सिर्फ़ 3-4 दिन रह गए हैं ईद में। तो ईद पे कैट्स जो हैं वो कहाँ चली जाती हैं? हालांकि ये गोश्तखोर जानवर है, और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेके साथ घर क्यों घुमाती है, और बिल्ली की पैदाइश के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई। तो ये चंद हक़ाइक़ हैं, चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। जब भी पालतू जानवरों का नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम जो ज़हन में आता है वो बिल्ली का ही है। बिल्ली और इंसान का रिश्ता जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्यार भरा है। ये बहुत ही मासूमाना जानवर है जो अपनी मासूमाना हरकतों से हम इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार लेता है। बिल्ली और इंसान का ताल्लुक़ सदियों पुराना है, और कदीम मिस्र में सदियों पुराने मकबरों से हनूतशुदा बिल्लियों की लाशें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि बिल्लियाँ जो हैं वो हमेशा से इंसान की मंजूर नज़र रही हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली जब किसी घर में बच्चे देती है तो वो बच्चों को मुंह में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है। और अक्सर लोग जो हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, वो कहते थे कि बिल्ली जो है वो अपने बच्चों को साथ घर फिराती है। तो इसकी क्या वजह है कि बिल्ली बच्चों को साथ घर क्यों फिराती है? पहले तो बिल्ली साथ घर ही फिराती होगी, लेकिन आजकल की बिल्लियाँ भी एडवांस हो गई हैं, और मेरी जो बिल्लियाँ हैं वो भी, उनको अब हम घर से बाहर तो नहीं जाने देते। तो वो जो क्या हैं वो क्या करती हैं कि वो 7 जगहें जो हैं वहाँ पे अपने बच्चों को मुंतकिल करती हैं, और ये इस वजह से करती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अपना बहुत ख़याल रखती हैं। जैसे इंसान प्रेगनेंसी में ख़याल करता है कि कहीं गिर ना जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हम कर लें कि जिससे बच्चे को नुकसान हो। तो इन जानवरों को भी अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल दी है कि कैट्स जो हैं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये छतों पे चढ़ के, दरख्तों पे चढ़ के छलांग नहीं लगाती, और कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो हद से ज़्यादा अपने बच्चों का ख़याल करती हैं, और बच्चों की हिफाजत के लिए और उनकी तरबियत के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे बच्चों को लेके जाती रहती हैं। और अगर कभी इनको फ़ील हो कि इस जगह पे हमारे बच्चे सिक्योर नहीं हैं तो फिर वो बिल्कुल भी देर नहीं करती अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और मेरी कैट्स जो हैं, जो मैंने देखा है कि अगर वो एक जगह पे बैठी हैं और वहाँ पे अपने बच्चे जहाँ उसने डिलीवर किए हैं 1-2 दिन वहाँ पे गुजारेंगे, या जब तक बच्चों की आंखें नहीं खुल जाती, उसके बाद जो है ना वो इनको लेके कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, कभी एक रूम में, कभी दूसरे रूम में, कभी एक कार्टन रखा हुआ है तो वहाँ पे, कभी कहीं वो 7 तो क्या, मेरा ख़्याल 10 जगह जो है वो तब्दील कर लेती हैं। तो ये सारा इस वजह से करती हैं कि एक तो बच्चे जो हैं उनको सिक्योर फ़ील करवाएं
कि या इनको खुद फील हो कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कहीं से कोई बिल्ला आके ना इनको मार दे, कोई स्ट्रे कैट जो है वो ना इनको नुकसान पहुँचा दे। इवन ये इंसानों से भी फिर डरती हैं कि अगर इनके बच्चे उठा लें कि हमारे बच्चे जो हैं उनको ये नुकसान ना पहुँचा दें, तो हम इंसानों से भी बचाने के लिए ये बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती हैं। और ईद उल अज़हा के दिनों में अक्सर हमने नोट किया है कि बिल्लियाँ जो हैं वो गायब क्यों हो जाती हैं, और इसके भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिल्लियाँ क्यों गायब हो जाती हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ईद उल अज़हा पे फ़रिश्ते जो हैं वो उतरते हैं और जैसे कुर्बानी करते हैं, तो बिल्लियाँ जो हैं वो फ़रिश्तों को देख के तो भाग जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि वो खून देख के डर जाती हैं। और लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि गोश्तखोर ये जानवर है, तो ये ईद के दिनों में 1-2 दिन में इतना गोश्त खा लेती हैं कि फिर जो है इनका मैदा ख़राब हो जाता है, और इनका जब पेट भर जाए तो फिर दोबारा ये इतना गोश्त नहीं खाती। और अगर इनका पेट ख़राब हो जाए तो फिर ये घास की तलाश में इधर उधर जाती हैं, घास खा के इनका पेट ठीक होता है। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि बिल्लियाँ जो हैं वो पहले दिन इतना गोश्त खा लेती हैं कि फिर 2 दिन इनका पेट ठीक करने में गुज़र जाता है, और 2-3 दिन के बाद ये फिर से वापस आ जाती हैं। नाज़रीन, बिल्ली को पालना जायज़ है, इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है, और बिल्ली जो है वो पाक जानवर है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। और एक सहाबी थे जिनका नाम ही अबू हुरैरा था, उनके हाथ में एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली देखी तो उनको आपने कहा या अबा हुरैरा के ए बिल्ली वाले, या ए बिल्लियों के बाप। तो तब से उनकी कुनियत ही अबू हुरैरा पड़ गई, हालांकि उनका नाम अब्दुर्रहमान था। तो बिल्ली जो है इसको हम घर में पाल सकते हैं, और बिल्ली पाक साफ़ जानवर है। अगर वो जानमाज़ पर भी बैठ जाए तो जानमाज़ ज़ाहरी जिस्म पर उसके अगर नजासत ना लगी हो तो जाए नमाज़ पे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बिल्ली जो है वो जैसे एक बहुत प्यार वाला जानवर है, वो अपने मालिक को चाटती है, प्यार करती है, अपना जिस्म उसके साथ टच करती है। तो अगर उसके जिस्म के ऊपर कोई नजासत, कोई गंदगी ना लगी हो तो अपना जिस्म जो है वो अपने मालिक के साथ टच करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, और अगर लगा हुआ हो कोई गंदगी, ज़ाहरी गंदगी लगी हुई हो तो फिर उसको धोना, साफ़ करना ज़रूरी है। और बिल्ली इतना प्यारा, इतना मासूम जानवर है कि आज के दौर में अगर बग़ैर मतलब के कोई आपको प्यार, मोहब्बत और दोस्ती चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो बिल्लियाँ रख के हमें मिल सकती है। कि जिस तरह का आज का दौर हो गया है, हर शख्स मतलबी, बग़ैर मतलब के कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता, और जितना नफ़्सा नफ़सी का दौर है तो उसमें हर इंसान दूसरा इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। तो अगर आप लोग बिल्ली रखेंगे तो डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बिल्लियों के बालों में ऐसा केमिकल रखा है कि जो हमें डिप्रेशन से निजात दिलाता है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और जो न्यू मेंबर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।